12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरी तरफ से हाय। आप सभी को मेरी तरफ से हाय और ढेर सारी शुभकामनाएं अगले साल की तैयारी के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल लूँगा। कभी कभी जो बड़े सवाल होते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आज के सवाल में एक न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक से लूँगा और प्रॉपर बताऊँगा कि बोर्ड में कैसे स्टेप वाइज उत्तर लिखा जाए ताकि आपको नंबर ना कटें। ठीक है, जो थोड़ा सा भी हम आंसर उत्तर लिखें बोर्ड में अपने नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल उठा रहा हूँ और ये सवाल फिर से विद्युत क्षेत्र के रिलेटेड ही है। मैं सवाल क्या ले रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। मैंने सवाल लिया है ये सवाल है, देखो एक त्रिभुज लिया मैंने। ये सवाल जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग। एक त्रिभुज लिया है जिसके तीनों कोने पे, तीनों शीर्ष बिंदुओं पे बराबर चार्ज रखा है आपने Q, Q और Q। त्रिभुज की हर भुजा L लेंथ रखती है, लंबाई उनकी L है, हर भुजा की लंबाई L है। सवाल में क्या पूछेगा आपको कि नाम दे देगा कि भाई ये चार्ज, यहाँ पे इस चार्ज को A बोलेंगे, इस आवेश को B बोलेंगे और इस आवेश को C बोलेंगे। आपको पूछा जाएगा शीर्ष A पे रखे इस आवेश पे कुल कितना बल लगा, कुल कितना बल लगा, ये है सवाल। इसको मुझे समझना है। ठीक है, तो पहली बात तो बोर्ड का उत्तर लिखते वक्त जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें तो ये सारी जो रेखाएं हैं ना बिल्कुल सीधी कोशिश करें, ड्रॉ करें। स्केल लें और रेखाएं पेंसिल से, डार्क पेंसिल से ड्रॉ करें। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग इस तरीके का ना हो, इसमें जो है अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं होता है आंसर। स्केल से लें, कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। स्केल से ड्रॉ करने के बाद अब स्केल से ही बिंदु ए पे पहले ये डिसाइड करें कि फोर्स कौन कौन लगाएगा। इस आवेश पे को किसी भी आवेश पे अगल बगल के आवेश लगाते हैं बल, तो ए पे बल लगाएगा बी और ए पे बल लगाएगा सी। तो बी ने जो बल ए पे लगाया और सी ने जो बल ए पे लगाया उसको उसके तीर को, उसके सदिश को दिखाएं। तो देखो मैं दिखाता हूँ। तो बी देखो ये दोनों समान चार्ज हैं, है ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का देता है, रिपेल करता है। तो बी ए को इधर धक्का देगा और सी ए को इधर धक्का देगा। देखो ना, हमेशा देखो बी ए को ऐसा धक्का दे रहा होगा और सी ए को ऐसा धक्का दे रहा होगा। धक्का तो मैंने दे दिया। अब कूलॉम्ब बल क्या होता है मुझे पता है क्या होता है। इस बल को लिखूंगा F1, इस बल को लिखूंगा F2। ठीक है, अब जो उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखोगे वहां लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे, माना कि B और C A पे क्रमशः बल F1 और F2 लगाते हैं। ये आपने पेपर चेकर को बता दिया कि F1 F2 आप किसको बोल रहे हो। तो F1 हो गया B ने जो A पे लगाया और F2 हो गया C ने जो A पे लगाया। अब आपने बता दिया। अब बताएंगे, हम जानते हैं कूलॉम्ब बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये आपने अब बता दिया क्वेश्चन चेकर को आपने ये बता दिया, कि हाँ आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, अब मैं लिखूंगा F1 बराबर F2 बराबर K Q1 Q2 का मतलब दोनों चार्ज को गुणा करना है। B ने A पे फोर्स लगाया तो B का चार्ज Q, A का चार्ज Q, B का आवेश Q, A का आवेश Q, Q इंटू Q लिखना है, K Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। वैसा ही C भी A पे लगाएगा, दोनों का चार्ज यहाँ पे भी तो Q और Q ही है, C का आवेश भी Q है, A का आवेश भी Q है।
तो के सी का चार्ज क्यू, ए का चार्ज क्यू, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब थोड़ी सी यहाँ पे ज्यामिति दिखाएंगे, थोड़ी सी यहाँ पे ज्यामिति दिखाएंगे। आप भी कोशिश करना बोर्ड के एग्जाम में इस उत्तर को स्केल से डार्क पेंसिल से बनाना, ये दोनों तीर ब्लू कलम से बना देना, और अब जो मैं कोण वगैरह लिखूंगा उसको काले कलम से दिखा देना, एकदम बड़ा अच्छा आपका जो उत्तर दिखेगा। ध्यान से देखो, अगर इस त्रिभुज में सारे भुजा बराबर हैं तो ये कोण 60 डिग्री होता है, तो ये कोण भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। ऐसा यहाँ एक लाइन रेखा बनाए, ऐसा यहाँ पे एक रेखा बनाए, पूरा कोण 60, तो आधा कोण कितना 30, आधा कोण कितना 30। कुछ नहीं करना है, सदिश राशि की तरह f और f2 को लिख दो। f1 को लिखा, f1 सदिश क्या होगा, तो f1 है कितना खुद k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसके कंपोनेंट्स लें, x में कितना आएगा साइन 30 और y में कितना आएगा कॉस 30। मैं आपको बता दूं, जिस भी अक्ष से कोण दिया हुआ है उधर कॉस लिखोगे और दूसरी अक्ष में साइन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस बल का y एक्सिस से कोण मुझे प्राप्त है, दिख रहा है, तो y में आएगा कॉस, x में आएगा साइन। तो इधर लिखूंगा x में लिखूंगा साइन 30 और उसको लिख दूंगा आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस 30 जे कैप। या फिर ज़्यादा अच्छा अगर मैं बताऊं आपको तो डायरेक्टली लिख दिया करो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन ले लो, और मुझे पता है x में आने वाला है साइन 30 और y में आने वाला है कॉस 30। खत्म। अब f2 को लिखें। अगर f2 को लिखोगे तो देखो मान तो f2 का भी इतना ही है, तो वही लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इनटू, अब देखो y में अभी भी cos 30 ही आएगा। देखो ना ये कोण y अक्ष से ही बन रहा है, तो y में अभी भी क्या आएगा cos ही, तो y की जगह पे j लिखना होता है, j ना भूलना। x को i बोलते हैं और y को j बोलते हैं। y मैंने अभी भी लिखा cos 30 j कैप। x में देखिए f1 का x दाईं दिशा में था, f2 का x बाईं दिशा में है, तो बाईं को माइनस आई बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। पहली बात तो 30 का साइन कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पे लिखा साइन 30 और आई कैप। फर्क ये है f1 का i प्लस में गया और f2 का i माइनस में गया। कुल बल पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा जोड़ के कैसे बताएंगे। तो कुल बल क्या बोलोगे, f1 सदिश जोड़ f2 सदिश, f1 सदिश जोड़ f2 सदिश। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, f1 सदिश था आपका के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। देखो f1 सदिश था के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू साइन 30 आई जोड़ कॉस 30 जे, साइन 30 आई जोड़ कॉस 30 जे। ठीक है, परीक्षा में अगर अच्छे से दिखाना है तो यहाँ खाली f1 लिख देना, यहाँ f2 लिखो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू, देखो f2 में i में माइनस था, j में उतना का उतना ही था पिछले जैसा, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस साइन 30 आई जोड़ कॉस 30 जे। कुल सदिश के लिए जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तो कुल बल बराबर f1 जोड़ f2 करना था ना मुझे, तो f1 जोड़ f2 क्या बोलूँगा, देखो जुड़ते ही साइन 30 और माइनस साइन 30 एक कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये तो कॉमन ही आ रहा है, इसको तो कॉमन ही रखो। कॉमन लेने के बाद जब जोड़ोगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कटते हुए दिखा दो, ये दोनों जुटेंगे, कॉस 30 जोड़ कॉस 30 कितना होगा दुगुना कॉस 30 का जी क्या। ये देखो उत्तर के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस 30 कितना √3/2 जे कैप, 2 कट गया, तो आपका जो उत्तर आया के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर √3। ठीक है, तो इक्वल टू
यहाँ उल्टा लिख दें कुल बल। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, कुल बल बराबर KQ² बाय L² √3 जे कैप। इसको अच्छे से यहाँ पे एक बक्सा बनाओ और यहाँ पे उत्तर लिखो। प्रॉपर ऐसा आपने लिखा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरा ध्येय बस यही था कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी किताब से बोर्ड में पूछा जाता है, उसका मैं आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर मॉडल आंसर कैसे तैयार करें वो बताऊंगा। जहाँ मैंने बताया कि डायग्राम का बहुत महत्व है। ठीक है, डायग्राम का बहुत महत्व है। अब आपने फाइनल उत्तर ले आए कि वो जे कैप में है, तो एक अलग कलम से ये जो प्रारंभिक आपका डायग्राम था यहाँ पे फिर से एक बार आ जाइए और यहाँ पे जे कैप का आंसर देखो। फाइनल उत्तर किधर आया, खाली जे कैप में उत्तर है। जे कैप मतलब ऊपर, यहाँ दिखा दो, यहाँ लिखना F नेट। ये जो है ये आपका आंसर, बस परफेक्ट। तो इस तरीके से आप आंसर लिखें। हमेशा ध्यान रखें कलर का इस्तेमाल करें। ये त्रिभुज बना दें पेंसिल से। ये छोटे छोटे जो फोर्सेस हैं, ये F1 F2 वाला बल ब्लू कलम से बना दें, नेट वाला ब्लैक कलम से बना दें। शानदार उत्तर लगेगा और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो मैंने ये उत्तर पूरा कर दिया। आपको अगर कुछ सीखने को मिला ज़रूर कमेंट करें, मुझे समझ में आया सर, मैं भी हूँ ज्ञानी। चलिए आप सभी को बाय बाय।